नसरीन, हाय बाजी। ये फ्रिज में रख दो प्लीज, ये खराब हो जाएंगे यहाँ पर। सारे घर को मुट्ठी में ले रखा है इसने। मेरे कान पक गए पूरा दिन बस नीनो का नाम सुनते सुनते। अरे नहीं नहीं, मेरी दुल्हन किचन में क्या कर रही है? मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, वहां तो तुम थी नहीं, इसलिए सोचा यहाँ देख लूं। वैसे दिन के 24 घंटों में से 8 से 10 घंटे तुम किचन में ही गुजारती होगी। अच्छा लाओ, ये मुझे दो। नहीं नहीं, आप अपना नई दुल्हन वाला प्रोटोकॉल एंजॉय कीजिए, ये मुझे करना है। मैं तो कर रही हूँ एंजॉय। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने कितना प्रोटोकॉल एंजॉय किया था? ज़रा भी नहीं। और वैसे भी ये प्रोटोकॉल ना बहुओं के लिए होते हैं। खाला अम्मी ने कभी बेटी से कम मुझे समझा ही नहीं। आपको एक बात बताऊं, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी। खाला अम्मी की उंगली पकड़ के इस घर में आई, तब से आज तक उन्होंने मुझे कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। इतना प्यार किया। और देखें वक्त कैसे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तुम बहुत अच्छी हो। जानती हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये नहीं जानती कि अगर शोहर को बीवी तैयार मिले तो वो कितना खुश हो जाता है। चलो जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, इकरार घर आता ही होगा। ये ना शादी की शुरू की बात होती। मैडम, शादी को हमेशा शुरू वाले दिनों की तरह ही एंजॉय करना चाहिए। चलो तुम उठो, जाओ जल्दी से तैयार हो, ये मैं देख लूंगी। जाओ, चलो ना जल्दी जाओ। अच्छा बस ये बेक होगा। ओके, मैं कर देती हूँ। बहुत आगे पीछे फिरते हैं ना सब घर वाले तुम्हारे। कुछ ही दिन की बात है, सबकी जबान पे सिर्फ मेरा नाम होगा। नसरीन, आज मीठे में क्या बन रहा है? बाजी केक बन रहा है। तुम एक काम करो, पुडिंग बना दो। बाजी केक बन तो रहा है। जो कह रही हूँ वो करो, बहस मत किया करो। चलो केक भी खा लेंगे। अभी उनको भी संभालना पड़ेगा। अरे तुम तो नई दुल्हन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? नीनू कहाँ है? मैंने उसे तैयार होने भेजा है। पहले तो वो अकेली घर के कामों में लगी रहती थी, खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था उसे। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। शायद बकार आ गया, मैं देखती हूँ। तो कैसी लग रही है आपको आपकी दुल्हन? अच्छी तो ये हमेशा ही लगती है, लेकिन लगता है तैयार आज आपके कहने पे हुई है, क्योंकि मेरे लिए तैयार हुए तो इसको एक जमाना हो गया। ओहो, यहाँ तो बड़ी तैयारी श्यारी चल रही है। नीनो तो लग रही है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो भाई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम होता है तैयार होने का। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। फोन ही नहीं उठा रही है मानो मेरा, ना मैसेज का जवाब दे रही है। हो सकता है घर के कामों में बिजी हो। नहीं, मानो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सामने कभी भी कोई मसरूफियत उसके लिए अहम हो। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ आफरीन भाभी से पूछ के देखती हूँ। नहीं,
इस वक्त भाभी से कोई बात मत करना। कहाँ हो मानो? तुम कब से तुम्हें फोन कर रहा था। तुम रो रही हो? मानो प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। For God's sake, मानो तुम इस तरह रोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं, तुम मत आना। बेटियों पर माँ बाप की इज्जत और उनका मान रखने की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो? खुल कर कहो। मुझे बताओ क्या बात है। अबरार, अब्बू ने मेरी बात तय कर दी है। और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो? खुल कर कहो। मुझे बताओ क्या बात है। अबरार, अब्बू ने मेरी बात तय कर दी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मानो। तुम सिर्फ मेरी हो। नहीं अबरार, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशियों की खातिर अपने बाप की इज्जत को दाग लगा दूं। ये मुझसे नहीं होगा। मेरे अब्बू ने जो भी फैसला किया है मेरे लिए मुझे मंजूर है। नहीं मानो, मेरी बात सुनो। मेरी हेलो हेलो। जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी महानूर की ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं कि आसिफ के साथ ज़िंदगी गुजारने में उसे मुश्किल हो। अच्छा अम्मी, मैं करती हूँ ज़रा आपको। बोलो तो सही, बात क्या है? अंकल ने महानूर का रिश्ता तय कर दिया नीनू। क्या? ऐसे कैसे इतनी अचानक? यही तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं बता रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा नीनू। खाला अम्मी भी तो नहीं मान रही है ना। अगर वो मान जाती तो बात कर लेती मैं उनसे।
मुझे नहीं पता, कुछ भी करके रोको इस शादी को। तुम फिक्र मत करो, हम लोग ना खाला अम्मी से बात करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो मान गई तो समझो मामला सॉर्ट आउट है। मत करो ना फिक्र, हो जाएगा कुछ, रिलैक्स। अम्मी वो क्या मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी क्या? लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। किस बात पे मुंह मीठा कराया जा रहा है भाई? अब्बू ने महानू की बात पक्की कर दी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। जी। और अम्मी अब्बू को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मेरी अभी अम्मी से बात हुई थी, अब वो बता रही थी कि उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि हमें जल्दी ही रुखसती करनी है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। हाँ बेटा, जरूर इंशाल्लाह दुआ करूँगी, अल्लाह उसको खुश रखे और उसका नसीब अच्छा करे। मैं वकार को बता के आती हूँ। अब क्या होगा अम्मी? क्या होगा? उसकी शादी हो जाएगी और क्या होगा? क्या हो गया अम्मी? मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी उसकी शादी तय हो गई, अब उसका हम जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? नहीं मानता मैं ऐसी शादी को। तुम्हारे माने न माने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता बेटा, जो सलीम भाई चाहेंगे वही होगा। और नीनू, तुम हर उल्टी सीधी बात में इसका साथ देने के बजाय उसको समझाती क्यों नहीं हो कि उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे? ना मैं अपने दिल से उसके ख्याल को निकाल सकता हूँ और ना ही उसके लिए मेरा प्यार कभी खत्म होगा। पागल है क्या ये? मानो, मानो बेटा। आपको अरे कैसी तबीयत है? अरे तुम्हें तो इतना सख्त बुखार है बेटा। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू, मैं मेडिसिन ले लूंगी, आप परेशान ना हो। बेटा, जिस बाप की तुम जैसी बेटी हो उसे परेशान भी नहीं होना चाहिए। अब्बू, मैं जानती हूँ मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो बेटी बाप की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे, तो बाप का फर्ज यह है कि वो बेटी की खुशी को पूरा करे। बेटा, कल मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बातें सुन ली थी। बेटा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे पूरा यकीन था आप अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं कर सकते। मेरी आंखों पे जिद की पट्टी बनी, कुछ तुमने खोली, कुछ मानो ने। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे मेरी बेटी की खुशियों का कातिल बनने से बचा लिया।
चलो आप उठ जाओ, सब मिलके नाश्ता करते हैं, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। आ जाओ। आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। हेलो अबरार। यही जानने के लिए फोन किया ना कि जुदाई की खबर सुनने के बाद मैं जिंदा हूं या मर गया। कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तुम्हारे बिना जीना पड़े, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इंशाल्लाह हम जिंदगी साथ गुजारेंगे। तुम्हें पता है अब्बू मान गए हैं। वाकई? हाँ, लेकिन वो आंटी, उनको, अम्मी को मैं मना लूंगा। ठीक है। देखो, अगर तुम यहाँ मानूर के बारे में बात करने के लिए आए हो ना, तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं इस बात की। अम्मी प्लीज, एक बार आप मेरी खातिर वो सब बातें भूल जाएं। अबरार, जिंदगी के फैसले अगर जज्बाती होकर किए जाए ना, तो अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। फायदा तो अना और गुस्से में लिए गए फैसलों का भी नहीं होता भैया। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन अगर मानूर इस घर में आई तो इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसका मेरी जिंदगी में ना आना मेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। प्लीज अबरार, लेकिन उसका रिश्ता तय हो चुका है और तुम। महानूर की खुशी की खातिर अंकल ने अपना फैसला बदल लिया। अगर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया तो अम्मी आप भी अपना फैसला बदल सकती हैं। भाईजान, आप समझ नहीं रहे। मैं ऐसी कोई बात समझना नहीं चाहता जिसमें मेरे भाई की खुशियां बर्बाद हो जाए। वो समझदार है, अक्लमंद है, अपने लिए सही फैसला कर सकता है। और अगर मानूर उसकी खुशी है तो उससे शादी करना उसका पूरा हक है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर अम्मी को इस बात से एतराज है तो बात और। देखिए अम्मी, मानूर को गैर ना जानिए। आपकी बहू की छोटी बहन और अबरार की खुशी है। मेरे ख्याल से इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई बात होनी नहीं चाहिए। प्लीज मान लो।
सी बात पे मुंह मीठा हो जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। जाओ शाबाश। पहले मैं तुमसे नाराज थी, इसीलिए घर भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा तुमसे नाराज होना बिल्कुल फजूल है। अब प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी ना हो। वैसे तुमने तो भिनक भी नहीं पड़ने दी अपने चक्कर की। मैंने सोचा कि पढ़ाई के बाद बता दूंगी, लेकिन फिर अचानक से तुम्हारी शादी में उलझ गई। फिर सोचा कि अब शादी के बाद बताऊंगी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर तुम्हारे निकाह की बात चल रही है। निकाह? आर यू सीरियस नेहा? बिल्कुल सीरियस वाली न्यूज़ ब्रेक की है मैंने। अच्छा है ना, कोई एंगेजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट निकाह और आप हमारी। जल्दी निकाह? देखिए, अभी हम सिर्फ निकाह कर रहे हैं। रुखसती हम इंशाल्लाह मानूर की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही करेंगे। ठीक है, जिसमें आप सब लोगों की खुशी है। शुक्रिया भाई साहब। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं चाहती हूँ कि इस इतवार को हम लोग निकाह के लिए आपके घर आ जाएं। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मुंह मीठा नहीं कराओगी आफरीन सबका? बहुत बहुत मुबारक। हाँ, निकाह इतवार को हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई इतनी बड़ी न्यूज़ है, हमें तो बिल्कुल इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो मानो इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी स्वीट है, इतनी इनोसेंट है। बल्कि इनोसेंट होने के साथ साथ खुश अखलाक और केयरिंग भी है। हमारे घर आ जाएगी ना तो हमारे घर में बहुत रौनक हो जाएगी। मानो के सामने मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए ये लोग। अभी तो आई भी नहीं है और ये हाल है। मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि हम सब डिनर पे चलते हैं। अबरार को और इकरार को वहीं बुला लेंगे। लेकिन क्या पता इकरार ना आए, वो खुश नहीं है ना इन सब चीज़ों से। इकरार, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बस तो फिर आ जाओ। कहाँ? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम हमेशा अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। भाई की खुशी में खुश ना हो, ऐसा तो नहीं था मेरा भाई। क्यों अलग थलग रहते हो तुम? इस खुशी के लम्हात को ज़ाया किए बगैर अगर हम इस टाइम को एंजॉय करें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? क्या कहते हो? आ रहे हो ना? जब बात फैमिली की और साथ रहने की हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? थैंक यू भैया। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। बस तो फिर आज की दावत मेरी तरफ से। आफरीन, कहाँ खो गए बेटा?
कैसे हो? ये क्या? तुम्हें लाइव देखने के लिए कॉल की थी और तुमने उतार भी दिया दुपट्टा। बाद में देख लेना। नहीं, मुझे तो अभी भी देखना है। घूरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। देखना है तो देखना है। बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा रुको, बताओ कैसा लग रहा है? आप खुश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह यूं दूर से देखकर कैसे खुश हो सकता है मेरा दिल। मैं तो सोच रहा हूँ कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और एग्जाम से पहले तो सोचना भी मत। सोचने पर पाबंदी नहीं लगा सकती तुम। वैसे भी तुम्हें सोचना और तुम्हें चाहना, यही तो एक काम है जो मैं बहुत दिल लगा के करता हूँ। मैं तो मंगनी का सोचे बैठी थी, डायरेक्ट निकाह करेंगे ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मंगनी हो या निकाह क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अबरार ने निकाह के लिए बहुत फोर्स किया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अम्मी को कन्विंस किया, वो मान गई। सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया आपने, मुझे तो भिनक भी नहीं पड़नी थी। नहीं आफरीन, ऐसा नहीं है। मुझे अगर टाइम मिलता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। सब कुछ इतना अफरा तफरी में वहां जाने से पहले पहले तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। बाद में मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तुम्हें कोई एतराज हो गया? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक ही तो बहन है मेरी, उसकी शादी को लेकर क्या क्या सोच रखा था मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने सारे अरमान रुखसती में निकाल लो। एंड आई प्रॉमिस सारी रस्में होंगी और बहुत एहतमाम के साथ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें घर जरा जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। तुम तब तक मानूर को तैयार कर लो। हाँ सही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अम्मी? कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी बाकी सब बाद में आएंगे, मैं दुल्हन की बहन हूँ, मैंने सोचा मैं पहले जाकर महानूर को तैयार कर दूँ। अच्छा किया। चलो भाई, अच्छा किया, पुरानी रंजिशों को भुला दिया तुमने। अब मैं महानूर से मिल के आती हूँ। अच्छा ठीक है। मानो अभी तक इस्त्री कर रही हो? हाँ वो हो गया है बस। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन हो तुम मेरी, निकाह में मैं उनकी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से शरीक होंगी। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ उन्हें तैयार करने, तुम भी वहीं आ जाना, ठीक है? मानो ये क्या किया तुमने? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझसे बात करते हुए बेध्यानी में कैसे मैंने स्त्री दुपट्टे पे रखी, मुझे नहीं पता। ये कैसे
लापरवाह लड़की हो तुम। आंटी और बाकी लोग अब क्या सोचेंगे कि कितनी भुअड़ लड़की है, दुपट्टा तक इस्त्री नहीं हो सका। क्या होगा? सब खराब कर दिया तुमने। क्या होगा? अब तुम, अच्छा तुम रुको एक मिनट। ये कैसे हो? मैं क्या जवाब दूंगी? ये लो, जल्दी जाओ जाके चेंज करो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? सवाल नहीं करो, तुम जल्दी जाओ और चेंज करो। मुझे तुम्हें तैयार भी करना है, तुम्हें पता है देर हो रही है। वो निकल गए घर से, जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। मानो तुमने निकाह का ड्रेस क्यों नहीं पहना? वो उसका दुपट्टा चल गया था मुझसे। नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी मुझसे नाराज हो गई है। परेशान मत हो, मैं मना दूंगी। क्या बात है अम्मी, सब ठीक तो है? अगर मानूर को जोड़ा पसंद नहीं आया था तो पहले से बताना चाहिए था ना। अबरार, सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया। अबरार, सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया।
मानो इतनी लापरवाही। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना शर्मिंदा हुआ मम्मी के सामने। सॉरी अबरार, मुझे खुद समझ नहीं आया मुझसे कैसे ये सब। मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया मानो। अगर इसी तरह तुम लापरवाहियां करती रही तो उनके दिल में जगह नहीं बना पाओगी। अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज। आंटी के सामने मेरा इंप्रेशन तो खराब हो गया ना। हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुम्हें और मुझे मिलकर इस इंप्रेशन को चेंज करना होगा। परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी का मूड कैसा है? जी अब ठीक है। तुम्हें महानूर को थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसे बताओ कि उसकी लापरवाही अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं उसे समझाऊंगी। ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। ओह थैंक यू। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम हनीमून पर कब जाएंगे? जी अब ठीक है। तुम्हें महानूर को थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसे बताओ कि उसकी लापरवाही अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं उसे समझाऊंगी। ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। ओह थैंक यू। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम हनीमून पर कब जाएंगे? हनीमून? देखो इस वक्त मेरे काम की पोजीशन ऐसी है, इस तरह की चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मैं। लेकिन हनीमून पर तो फिर भी अगर तुम्हारा बहुत दिल है जाने का तो नेक्स्ट वीक कहीं आउटिंग प्लान करते हैं। कोई अच्छा सा बीच या फार्म हाउस अरेंज करता हूँ, सबको साथ लेके चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मानूर को भी बुला लेना। लेकिन मुझे सबके साथ नहीं आपके साथ जाना है सर। अच्छा चलो ठीक है, कभी वक्त मिला तो प्रोग्राम बनाते हैं। फिलहाल तुम घर के काम काज पे फोकस करो। इस तरह मेरे साथ कहीं अकेले बाहर निकलोगी, सारा बर्डन नीनू पर आ जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सबका ख्याल है इन्हें सिवाय मेरे। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना शर्मिंदा हुआ मम्मी के सामने। अगर इसी तरह तुम लापरवाहियां करती रही तो उनके दिल में जगह नहीं बना पाओगी। कैसी हैं आप?
खुशकिस्मत हूँ और मेरी किस्मत तुम्हें पता है ना अस्पताल में कितना काम होता है, मैं तो बस थक जाती हूँ। अच्छा खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम बताओ ससुराल में जाके सेट तो हो गई हो? ससुराल का मसला नहीं है खाला, शौहर का है। क्यों, क्या मसला है मुझे बताओ ना बेटा। वकार ना ही मेरी खुशियों का सोचते हैं और ना ही मुझ पर तवज्जो देते हैं। बस हर वक्त बिजनेस और घर वाले सर पे सवार रहते हैं। नीनो, मिशा, आंटी, इनके अलावा तो कोई नाम ही नहीं है ज़बान पर। रिफत खाला, मैंने सुना है कि आपके तावीज़ में बड़ा असर है। मुझे भी कोई तावीज़ देना जिससे वकार सिर्फ मेरे हो जाएं। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं ऐसा तावीज़ बनाऊंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम्हारे नाम के सिवा किसी का नाम नहीं लेगा। क्या वाकई? हाँ सच में। खाला, अगर आपने ये कर दिया ना, मैं वाकई आपको मान जाऊंगी, लेकिन मुझे ये तावीज़ जल्दी चाहिए। अच्छा चलो ये ले। लेकिन बेटा इससे क्या होगा? मैं असली ज़ाफ़रान से तावीज़ बनाऊंगी ताकि जल्दी असर करे। आप ये भी रख लेना। हाँ ठीक है, करती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। अभी जाके ना ज़ाफ़रान खरीद लाती हूँ, फिर रात से ही शुरू कर दूंगी। क्या बना रही हो? हाँ मैं किसके लिए बना रही हो? आंटी के लिए बना रही हूँ, और किसके लिए बनाऊंगी? ओहो, मतलब अभी से इम्प्रेस करने का इरादा है? कोशिश तो कर रही हूँ, काश मैं आंटी का दिल भी जीत सकूँ। हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, आज तुम मेरे साथ चलो। मैं? हाँ तुम। अब इतने प्यार से केक बना रही हो तो अपने हाथ से ही पेश करना, वो भी खुश हो जाएंगी। हाँ, और इस बहाने तुम भी अबरार से मिल लोगी। हाँ मैं फ़ोन करती हूँ। अरे नहीं, पागल हो, उसको सरप्राइज देना, उसको अभी मत बताना। चलो मैं ये बना लूँ, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। वैसे तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी दिख रही हो। चलो तुम जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ चाहिए आपको? वालेकुम सलाम। आफरीन कहाँ है? भाभी अपनी अम्मी अब्बू के घर गई है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी तो आफरीन से काफी अच्छी दोस्ती हो गई ना, तो फिर उसे समझाओ, बार बार उसका घर जाना शायद अम्मी को बुरा लगे। इतना बड़ा घर है, इतने सारे काम होते हैं, सारा का सारा बर्डन तुम्हारे सर पे आ जाता है। अरे भाईजान, कोई बर्डन नहीं है, इतने सालों से मैं ही करती आई हूँ। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसे चाहिए कि तुम्हारा काम बांटे। ये बात मैं उससे खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना शायद उसे बुरा लगे। तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो गई है, तुम उससे अपने तरीके से समझा देना। आफरीन में ठीक तो लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अब्बू, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। क्यों? हाँ, वो आंटी को मनाने के लिए जा रही है। अब निकाह के जोड़े वाली बात को लेकर वो थोड़ी खफा है। भाई देख लो, ऐसा ना हो महानूर का आना ही उन्हें अच्छा नहीं लगे और बात ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाए। नहीं नहीं अब्बू, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम जाने की खुशी में केक यहीं भूल कर जा रही हो? इतनी मेहनत से बनाया था। रुको मैं लेकर आती हूँ। अम्मी,
आप दुआ करें उनका मूड अच्छा हो। क्यों परेशान हो रही है? इंशाल्लाह बेटा ये तुम्हारे तुम्हारे साथ है, सब सही हो जाएगा। मुझे ये बताया मैं कैसे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जाता जी बस मैं निकल रही हूँ। जी। अरे ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? I'm so sorry। अब क्या लेकर जाओगी? इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, सारा खराब कर दिया मीस ने। I'm so sorry, मैंने असल में देखा नहीं, मैं फोन पे बात कर रही थी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया। तुम परेशान नहीं हो, हम अभी घर के रास्ते में एक बहुत अच्छी बेकरी पड़ती है, वहां से हम ले लेंगे नया केक। वो बात नहीं है आफरीन, मैंने अपने हाथों से बनाया था, मैं अपने हाथ का बना हुआ केक खिलाना चाहती थी, तुमने सब खराब कर दिया है। मानो तुमने मुझे भी बताया, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी हम रास्ते से अच्छा सा केक ले लेंगे बेकरी से। हाँ बेटा ये ठीक कह रही है। देखो तुम इतने प्यार से मनाने जा रही हो तो उनका दिल नरम पड़ ही जाएगा इंशाल्लाह। चलो खुशी खुशी जाओ, शाबाश। चलो जल्दी से स्माइल करो ना। अच्छा चलो अभी ले लेंगे केक, ठीक है अम्मी आ जाओ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखो अच्छा सा केक ले लेना। जी। बच्ची परेशान हो गई, इतने प्यार से उसने केक बनाया, अल्लाह देखे ना सारी उसकी डेकोरेशन ही खराब हो। ये हो क्या? ओह माय गॉड, आज तुम्हें देखने का बहुत दिल चाह रहा था, और देखो अल्लाह ताला ने फौरन मेरी दिली ख्वाहिश सुन ली। आपकी दिली ख्वाहिश पूरी करने में आधा हिस्सा मेरा भी है, मैं लाई हूँ मानो को। ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू सो मच मैडम। यू आर वेलकम। चले मानो? हाँ चले। तुम किधर जा रहे हो? तुम तो बाहर जा रहे थे ना? हाँ वो तो मैं तब जा रहा था ना कि जब मानो यहाँ नहीं थी। अब मानो यहाँ है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? ऐसा क्या है मानो में जो अबरार इतना लट्टू हो जाता है? चलें? हाँ। आफ्टर यू। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए केक लाई थी। अब और आंटी ख़ास तौर पे आपके लिए बनाया है इसने। खुद बनाया है? जी मैं सर्व करती हूँ। अब आंटी अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं भाई, अब क्यों नाराज होंगी मेरी प्यारी सी अम्मी? तुम स्पेशली इनके लिए केक बना कर लाई हो अपने हाथों से। मैं खिलाऊंगा अपनी प्यारी सी अम्मी को अपने हाथों से। थोड़ा सा। घर का बना हुआ तो केक नहीं लगता, इसका मजा तो बिल्कुल जो हमारी बेकरी है ना हमारे पड़ोस में उसका सा है। उसका जो चॉकलेट केक होता है उसका ही मजा होता है, खा के देख लो। बहुत बुरी बात है बेटा, मैं झूठ बोलने की आदत अब तक नहीं गई। मानो क्या जरूरत थी झूठ बोलने? बता देती अम्मी को कि बेकरी से लेकर आई हो। अब रात मैंने आंटी के लिए केक बेक किया था, लेकिन आते हुए आफरीन के हाथों से गिर गया और आंटी के सामने मेरे नंबर बढ़ाने के लिए उसने झूठ बोल दिया।
झूठ भाभी ने कहा। ये बात अम्मी को भी बतानी थी ना। हाँ, ताकि आंटी का दिल आफरीन के लिए भी बुरा हो जाता। अच्छा, अब रोना तो बंद करो। आफरीन भाभी, अभी शादी के शुरू के दिन है ना, तो आप भाई को समझ जाएं, भाई आपको समझ जाएं, इसलिए आप ज्यादा अपने घर मत जाया करें। आप भाईजान के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगी तो उनकी पसंद नापसंद का आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा ना। वकार ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं तो सच सच बताओ, कोई बात हुई है क्या? वो भाभी, भाई ना ऐसे ही हैं, उनको ना आपका ज्यादा अपने घर जाना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं आप घर पे ही रहें। ठीक है। अच्छा, चाय अच्छी लगी आपको? हाँ। कुछ और ले आऊं आपके लिए? अरे, तुम इतनी सी बात पर रोने लगी? खाला अम्मी ने कभी भी पहले मुझसे ऐसे बात नहीं की, तो बस हर्ट हो गई। हाँ, वैसे आंटी को तुमसे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, और मुझसे पहले इतने अरसे से तुम ही तो इस घर को संभाल रही हो। अगर उन्हें मेरा काम करना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो तुम्हें अकेले में बुलाकर बोल देती, मेरे सामने डांटने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तुम परेशानियों में अभी जाके उनसे बात करो। नहीं, उनका दिल बहुत दुखेगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ऐसी बात नहीं। नीनू, मैं तुम्हें पूरे घर में। तुम रो रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। वो आंटी ने इसे डांटा है। क्यों? कुछ भी नहीं हुआ, कह रही हूँ ना मैं। और अगर इतनी फिक्र है मेरी तो मेरा मूड सही करने के लिए कुछ करो। बस इतनी सी बात है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, मैं क्या करूं ऐसा अपनी प्यारी सी भाभी के लिए जो उनका मूड ठीक हो जाए।
हम बाहर चलते हैं, कहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाभी, अम्मी को बता दीजिएगा कि माँ बदौलत अपनी प्यारी सी भाभी को बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो 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 आ जाओ। अच्छा सुनो, जाते हुए ना भानु को भी ले चलेंगे। ठीक है, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बेटा, यहाँ क्यों ले आई चाय? मैं तो सोची थी लॉन में चल के पीते सब लोग। नीनू और अबरार को भी बुला लो। वो दोनों तो बाहर गए हैं। सॉरी, असल में उन्होंने मुझे कहा था आपको बता दूं, लेकिन मैं घर के कामों में बिल्कुल भूल गई। किसी भी क्या इमरजेंसी थी उन्हें जाने की? यहाँ के मुझे बता के नहीं जा सकते थे? तुम्हें कासिद बना के भेज दिया। आंटी, वो नेहा का मूड थोड़ा ऑफ था, आपने उसे डांटा था तो बहुत रो रही थी। रोने की इसमें क्या बात है? मैं घर की बड़ी हूँ, अगर कुछ कहती तो बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं नहीं, नेहा ने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, वो अबरार ही उसके पीछे पड़ गया था तो इसीलिए बात खुल गई। आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप नेहा को मेरी वजह से कुछ ना कहा करें। मुझे घर का काम करना खुद अच्छा लगता है। अच्छा, मीशा नहीं आई अभी तक? आज लेट आएगी? नहीं नहीं, उसे लेट आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। भाइयों के आने से पहले पहुंच जाएगी। चलो, मैं आपकी चाय उठा लेती हूँ। थैंक यू बेटा। आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। जी अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। देखो अबरार मियाँ, मुझे तुम्हारा इस तरह बगैर खाना खाए जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अंकल, कोई मेहमानों वाली बात थोड़ी है। कम से कम चाय पी लेते बेटा। आंटी फिर कभी सही, अभी थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा चले, नेहा को बुला ले। अरे आंटी, आप क्यों सहमत कर रही हैं? मैं बुला के ले आता हूँ। परेशान मत हो, ईद की रस्म में हम दोनों मिलके मना लेंगे। और वैसे ना कि अंदर की खबर दे रही हूँ मैं तुम्हें, ऑफिशियल इनविटेशन तो खाला अम्मी देंगी। चले? चलते। अगर तुम्हें ऐसे ही देखना है तो मैं बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप जाए। बदतमीज, न शर्म न लिहाज। भाभी हूँ तुम्हारी। तुम मेरी भाभी नहीं हो, ठीक है? तुम मेरी दोस्त हो, वो भी सबसे अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड। वैसे ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जब तक मैं आंटी को अल्लाह हाफिज कह के आती हूँ। में आए। ये हमारे निकाह का गिफ्ट है। बहुत खूबसूरत है। होगा, लेकिन पता है, तुम्हारे हाथों में आने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। अच्छा सुनो, कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लो, क्योंकि मैंने तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना है। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने घर आओ
तुम मेरी पसंद का जोड़ा पहनो। छोड़ो, जाओ अम्मी को घर पे जाओ ना। सफिया बहन, आजकल के बच्चे बहुत गहरे हैं। हालांकि इब्रार और नेहा कल आए भी थे, लेकिन मजाल है दावत का जिक्र भी किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, मैंने खुद ही उन्हें मना किया था दरअसल। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। नीनू। जी खालामी। तुम लोग झूठ भी बोलने लगे मुझसे। कैसा झूठ? आइसक्रीम का बहाना बनाकर तुम और अबरार महानूर के घर नहीं गए थे कल? वो दरअसल खालामी हम आइसक्रीम खाने ही गए थे, अचानक से महानूर के घर का प्लान बन गया। जरा सा टोक क्या दिया मैंने? तुमने अबरार को बताया और फिर यकीनन इकरार को भी बताया होगा। ठीक है, अगर मेरी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं तो मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगी।